प्रधानमंत्री कुछ बोलें और देश का विपक्ष उस पर टिप्पणी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो इस काबिल भी नहीं कि देश में जिस चीज की कमी है वो उसको पूरी भी कर पाए? अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो एक दिन आप वो चीज़ बेचते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अपील की है भारत के देशवासियों से, क्योंकि ईरान का युद्ध चल रहा है। अपील कुछ ऐसी है, उन्होंने कहा है कि भारतवासी 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी ना करें, विदेशी यात्रा को अवॉइड करें, विदेशी को छोड़कर के स्वदेशी अपनाएं, और तमाम 2-3 चीजें हैं जो गाइडलाइंस में है। अब जानने का सवाल ये है हमारा कि कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कुछ ऐसी अपील करी थी, जिससे साफ तौर पर हमें जाहिर हो गया था कि भारत पर कुछ बड़ा संकट आने वाला है। और हाल ही में फिर कुछ ही दिनों बाद जो है लॉकडाउन लग गया था। क्या ये ऐसी किसी सिचुएशन का एक संकेत देने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीश शरण जी मौजूद हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट है और किसान नेता भी हैं साथ ही में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या भारत वाकई एक बहुत बड़े संकट से जूझने वाला है आने वाले भविष्य में? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा कि संकट जैसी कोई बात ना उन्होंने करी, ना उन्होंने ऐसा कोई आपको कोई हिंट दिया कि ना उन्होंने कोई प्रेशर बनाया, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ अपील की है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी कि इंस्ट्रक्शन और अपील में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम बात करते हैं सोने की, तो सोना अगर आप समझो कि हम जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं गोल्ड के। और गोल्ड सिर्फ गोल्ड नहीं है, हमारे घरों में गोल्ड जो है बहुत इमोशन से और स्पिरिचुअलिटी से और बड़ा ही भाग्य से जोड़ा जाता है। जैसे कहते हैं हर घर में हर हर लेडी जो घर चलाती है उसका एक उसकी एक मानसिकता होती है कि बुरे टाइम में सोना काम आता है। जी। ये आपने घर घर में अपनी माँ से भी सुना होगा, अपनी दादी से भी सुना होगा कि सोना बना लो, सोना बुरे वक्त में काम आता है। वैसे ही जब इस मानसिकता के साथ में जब हम लोग सोना खरीदते हैं तो सोने की जो निर्यात है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो सोना की जो डिमांड है वो बढ़ती है। जो हमारा इंटरनल सोना है जो वो भी हमारा खर्च होता है, बिकॉज सोना इज़ अ सिक्योरिटी। हमारे हिंदुस्तान में जो इस टाइम जो गोल्ड पड़ा है वो हमारी सिक्योरिटी से, हर घर में सोना पड़ा होता है तो वो उसके घर की सिक्योरिटी होती है। जब देश में एक सोना पड़ा है तो वो देश की सिक्योरिटी है। हम 40% जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वो हमारा स्विट्ज़रलैंड से होता है। मतलब हम डॉलर्स जो हमारी कलेक्शन है, जो हमारा डॉलर डिपॉजिट हम 40% सोना खरीदने में जो खर्च करते हैं वो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यूरिख को जाता है। तो हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, डगमगाती नहीं। हम अपना पैसा खर्च करते हैं। जैसे एक बुरे टाइम के लिए, रेनी सीजन्स के लिए, जब हम कहते हैं ना घर के अंदर कि ये बचा, दादी माँ कैसे बचाती थी, माँ कैसे बचाती थी, चावल के डब्बों में, दाल के डब्बों में। लेकिन क्योंकि ये देश चलाते हैं इसके लिए देश की एक अपनी ट्रेजरी है। जैसे घरों में सोना बुरे वक्त में काम आता है, वैसे देश की ट्रेजरी में भी सोना बुरे वक्त में काम आने के लिए। वर्क फ्रॉम होम की जो अपील करी है, वर्क फ्रॉम होम से क्या रिलेट कर? वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ में उन्होंने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं करी, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात भी करी है, उन्होंने सोलर की बात करी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक सेविंग की बात करी है, उन्होंने हर वो चीज़ की बात करी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आती है। जो एक वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, जो काम वो घर में जाके, जो ऑफिस में जाके करता है, भले वो रेल यात्रा करता है, भले वो गाड़ी में जाता है, स्कूटर में जाता है, कार में जाता है, जो ईंधन खर्च कर सकता है, जो बच सकता है। अगर जो बच सकता है तो क्यों ना बचाया जाए। जो चीज़ एक कहावत है, व्हेन यू बाय द थिंग्स विच यू डोंट नीड, वन डे यू सेल द थिंग्स विच यू नीड द मोस्ट। अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो एक दिन आप वो चीज़ बेचते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो टाइम ना आए, उस टाइम को ना आने के लिए ये जो अपील है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने करी है कि अगर आज ज़रूरत नहीं है, अगर आज कार अगर एक फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर चलती है, उसके अंदर अगर 4 लीटर
बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उन्होंने इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए अपील करी है, इंस्ट्रक्शन नहीं दी, वार्निंग नहीं दी, धमकी नहीं दी। तो अगर कोई काम घर में बैठ के अगर एनर्जी से, भले वो ह्यूमन एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, भले वो फ्यूल एनर्जी है, भले वो पेट्रोल एनर्जी है, भले वो यातायात की बात है, जाने की बात है, भले वो पेट्रोल पंप में खड़े रहने की बात है या पेट्रोल भराने की बात है, तो ऐसी बातें अगर रुक सकती हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी कि अगर वर्क फ्रॉम हो सकता है तो क्यों नहीं। और काफी, जब कोविड का टाइम था तब भी देश चला था, तब पूरा सारे देश चले थे, तब पूरे ग्लोबली वर्क फ्रॉम होम चला था, तब भी कोई चीज रुकी नहीं थी। अच्छा, हमेशा से रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलें और देश का विपक्ष उस पर टिप्पणी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने जो है टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा फेवर मांग रहे हैं जनता से, अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की नाकामी की अगर हम बात करते हैं तो 2008 की मंदी के दौरान, जब 2008 में जब कांग्रेस शासन था, तो 2008 में जब मंदी आई थी तो पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, एलपीजी पे 35 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया। आज पेट्रोल की मारोमार नहीं है। आज कोई उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि गाड़ियां रोक दो, आज उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि घर से बाहर मत निकलो। आज भी हमारे पास 70 दिन का रिजर्व रखा है। आज भी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू आज भी भरपाई हो रही है। $70 प्रति बैरल जो जिसका रेट था, $70 प्रति बैरल जिस ऑयल क्रूड ऑयल का रेट था, आज वो $100 प्रति बैरल है। बट फिर भी हमारे देश में तेल की कमी नहीं हुई। तो अगर आप, वो कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहा है, जिसने अपने कांग्रेस अपना पिछवाड़ा चेक नहीं किया, उसने अपनी 2008 की मंदी चेक नहीं करी, और 2012 में मंदी के दौरान उन्होंने 8 रुपए भी अपनी सरकार से बढ़वाए थे। फिर और बेशर्मी से उन्होंने ये भी कहा, मनमोहन सिंह ने, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो एक प्रधानमंत्री जो अपने देशवासियों को संबोधित करते टाइम ऐसा बोल सकता है, जो शब्दों की मर्यादा ना रख पाए, इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे, कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर, जिन्होंने ये कहा कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने विदेश दौरों पर जाते हैं, साथ ही कहते हैं कि हमारे विदेशी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारे विदेशी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो इस काबिल भी नहीं कि देश में जिस चीज की कमी है वो उसको पूरी भी कर पाए? देशवासियों से अपील करने बैठ गए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी किसी विदेशी टूर पे गए तो वो बहुत पब्लिकाइज थी। सेकेंडली, उन्होंने जब भी गए वो खाली हाथ नहीं आए, वो एफडीआई लेकर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए, देश की सिक्योरिटी लेकर आए, देश की मित्रता लेकर आए, देश के लिए भरोसा लेकर आए, देश के लिए स्ट्रेंथ लेकर आए। अगर हर विजिट का सिनॉप्सिस निकालते हैं तो कभी वो घूमने नहीं गए, कभी वो तफरी करने राहुल गांधी की तरह वो मोरक्को नहीं गए, राहुल गांधी की तरह वो मस्कट नहीं गए, वो इंफॉर्मेटिव होने नहीं गए, वो इंस्ट्रक्शन लेने नहीं गए, वो इंस्ट्रक्शन देने गए, अपने डिप्लोमेट चैनल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गए। तो ऐसी यात्रा को आप विदेश यात्रा से ज्यादा आप प्रोडक्टिव यात्रा पे क्यों नहीं बात करते? आप उस बात पे क्यों नहीं बात करते कि वो यात्रा डिलीवरेबल है? आज वो उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड डिलीवरेबल यात्रा रही है, वो जहां भी गए खाली हाथ नहीं आए। हमेशा उन्होंने एक पूरे ग्लोबल लीडर्स का विश्वास लेकर आए, ग्लोबल लीडर्स का कॉन्फिडेंस लेकर आए। आज जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन में ईरान और इजराइल की जो वॉर है, वो उन्होंने जिस डिप्लोमेसी तरीके से संभाली है, आपको लगता है कि कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या वो इतनी ही डिप्लोमेसी से संभाल पाता? इतने ही डिप्लोमेसी से क्या वो ईरान को समीकरण दे पाता? नहीं दे पाता। सिर्फ ये बात, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी है, जो विनती करी है, बेसिकली अपील क्या, उन्होंने बेसिकली विनती करी है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम बात करते हैं सोने की भी बात करते हैं, 2014 तक देश के खजाने में 557 टन सोना था। आज हमारे देश में 816 टन सोना है। तो सोने में भी बात करते हैं तो सोना भी गंवा नहीं रहे। हमने कोई
घर गवाऊ नहीं है। हमारी सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो घर गवाऊ नहीं है। 557 से 816 टन सोने का रिजर्व बढ़ा है, तो कुछ ना कुछ कमाया ही तो मतलब होगा। देश की जनता को यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट? उन्होंने कभी पैनिक वर्ड यूज भी नहीं करा। मैं फिर बोल रहा हूं, उन्होंने अपील करी। अगर हम बात करते हैं तेल की, तो स्टेट ऑफ हार्मोज की बात करते हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज में अभी तक पूरी तरह से वो ब्लॉक है। एक तरफ से ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, एक तरफ से अमेरिका ने अपना दबदबा बना रखा है। तो इतनी 2 महीने की इतनी टाइट सिचुएशन के बाद भी हमारे यहाँ तेल की कमी नहीं है। अगर आपने देखा होगा, आप भी बाहर घूमती हैं, जाती हैं, आती हैं, आप भी ऑफिस जाती हैं, हमारे यहाँ तेल की मारो मार नहीं जैसे बाकी देशों में है। जैसे बाकी देशों में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल पंप, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे देशों में बहुत हाहाकार है। लेकिन हमारे देश में आज भी तेल उतना ही पर्याप्त अवेलेबल है जितना देश चलाने की जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, आज भी जो संबंध, जो रशिया के साथ जो संबंध है, वो बड़े समीकरण वाले और बड़े ही डिप्लोमेटिक संबंध है, और उसके तहत भी अगर हमारे पास तेल आ रहा, आज भी हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही थोड़ी कि 2 ट्रिलियन डॉलर से देश को 4 ट्रिलियन डॉलर तक अगर लेकर आए, 2014 से 2026 तक का जो सफर है, तो वो ऐसे नहीं आया होगा। क्या वो विदेश यात्रा अगर उन्होंने करी होगी, तो उसके ये जो 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के पीछे बहुत सारी विदेश यात्राओं का भी हाथ रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से हमने जानने का प्रयास किया, सर की भी बातों से हमें यही पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी अपील करी है, वो केवल अपील है, ताकि भारत के आने वाला भविष्य ज्यादा कठिन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।